किस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं। और जय भाई, पाकिस्तान का नजरिया वही है क्रिकेट, वही है, वो टॉप ऑर्डर में बदलाव के इनके लिए प्रॉब्लम एक है, क्योंकि सैम अयूब, हम बात करते थे सैम अयूब की जरूर, जो उनका पीएसएल सीपीएल में उनका रोल, हम लोग सैम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। क्या कर रहे थे कि इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर कौन है? फकर जमान। आपने उनको पहले 3 किया, फिर अब 4 कर दिया है। उनको कायदे से ओपन करना चाहिए था सैम अयूब के साथ। अब यही है ना कि अब ये डिसीजन ये ले नहीं रहे, बट अगेन जो हमने मिड रिंग से ही बात करी थी कि भाई इंग्लैंड भी बाद में फंसा, स्लो हुआ, और हमने बात करी थी कि सरफेस जो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा वहां पर कटर्स वगैरह को असिस्टेंसी, और पाकिस्तान क्योंकि उनका एक इशू रहा है कि स्पिन के अगेंस्ट उतने बेहतर नहीं है। रिजवान आउट में मोइन अली डाल रहे थे, एक राइट हैंडर को ऑफ स्पिनर डाल रहे थे, उन्होंने पहले उनको आउट किया, और बाबर भी जब आउट हुए उससे पहले आदिल रशीद को 3 बैक टू बैक डॉट बॉल्स खेले थे, और फिर आउट शायद मोइन पर ही हुए, मतलब स्वीप मारते हुए आउट हुए। तो पिछली 5 गेंदों में उन्होंने शायद 1 रन बनाया था, और डॉट का प्रेशर वो था, वो शॉट के लिए गए, और अगेन स्पिन नहीं फंसाया। आदिल रशीद जब आए, उनका एक ओवर अच्छा आता है वहां पर, और उसके बाद दबाव बनता है। हालांकि आदिल रशीद की बाद में एक ओवर में पिटाई भी करी गई, आई थिंक इमाद ने और इफ्तिकार ने एक छक्का जब मारा तो तब भी लग रहा था, यानी कि मैच आपको आखिर मेरे ख्याल से 30 गेंदों पर 60 रन कुछ चाहिए थे शायद। ये सारी चीजें थी उस फकर जमान के उस इनिंग्स के बाद, और फिर जब वो आदिल रशीद वाला ओवर आ गया तब आदिल रशीद के एक ओवर में मेरे ख्याल से एक इफ्तिकार, इमाद वसीम ने आकर बड़ी अच्छी बैटिंग करी, अटैकिंग, उन्होंने आदिल रशीद को जो निकल कर एक छक्का मारा, स्टेप आउट किया। आदिल रशीद क्योंकि इंटेलिजेंट बॉलर है, रुक कर उनको बॉल रोका, उन्होंने हल्का डाला, बट इमाद ने भी वेट करके प्रॉपर 6 मारा, और फिर शायद जब सिंगल गया लास्ट बॉल थी उस ओवर की शायद, तो उन्होंने इफ्तिकार को कहा भी, क्योंकि उस वक्त भी बात करते कि डिस्कशन तो हिंदी में ही हो रही होती है, उन्होंने कहा कि मार देना इसको, और इफ्तिकार ने भी उस पर एक हिट लगाई और 6 हो जाता है। तब भी गेम ऑन लग रही थी, बट देन शुरुआत में थोड़ा सा जो मोमेंटम अरेस्ट हुआ, फकर के अलावा इवन इफ्तिकार भी फंसे हुए खेले, शुरुआत में उनके भी रन नहीं आए। आजम खान, रन अगर आप चेज कर रहे हो तो आपके ऊपर के बल्लेबाजों का रन जरूरी होता है। आप इमाद वसीम अगर आके मैच जिता भी देते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग टाइप की हो जाती वो, लेकिन जो मोमेंटम अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं दे रहा है, रिजवान चलो ठीक है 3 गेंदों में आउट हो गए, वो तुरंत 0 पे डक पे ही आउट हो गए, तीसरी या दूसरी गेंद थी जिसपे आउट हुए थे, आई थिंक थर्ड मेरे ख्याल से रही, 2 डॉट हुई थी और थर्ड फिर। तो उनके बाद जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई बाबर अगर उस टीम में आज सीनियर आज कप्तान वो खेल रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इनिंग को उस पेस पे रखें, बट अच्छा ये उस चीज में नाकाम रहे। आई थिंक जो 13वां ओवर था उस टाइम पर स्कोर था 101 पर 6, मतलब यहां लग रहा था कि गेम शायद अब पूरी खत्म ही हो गई है, क्योंकि फकर जमान आउट हो गए थे। और यहां जो हम बात करने की ऑप्शंस, बॉलिंग ऑप्शंस, लिविंगस्टन को दिया इंग्लैंड ने बॉल उस टाइम पर, और जब फकर क्रीज पर है, फकर ने छक्का भी मारा था लिविंगस्टन को, बट देन वो ऑफ ब्रेक करते हैं लेफ्ट हैंडर को और राइटियों को करते हैं लेग स्पिन, लिविंगस्टन ने उनको आउट किया 13 ओवर में 101 पर 6, और यहां पर लगा कि शायद अब यहां पर मैच खत्म हो गया। बट जो अगला ओवर था आदिल रशीद, जो उस टाइम तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, आदिल रशीद कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, उस ओवर में 18 रन आ गए। तो 18 रन जब आए तो तब हो गया था कि 36 गेंदों पर 65, जो कि इस सिनेरियो में आप बैक करते हो। बट आर्चर का भी पहला ओवर महंगा गया था जब 15 रन उनके गए, बट उन्होंने स्पेल फिनिश किया है 4 ओवर 28 शायद। आर्चर को पहला चौका जो था वो बाबर ने पहले मारा, फिर फकर ने मारा। मुझे ये लगा कि भाई आर्चर को शायद टेक ऑन करने की कोशिश करेंगे वो, उसके बाद फिर वो अपने शेल में ही चले गए। सारी तेज रन बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने फकर जमान पे छोड़ दी, और उसका प्रेशर उन पे दिखा। और मैच मतलब ये था कि जैसे लास्ट तक भी जब जा रहा था 4 ओवर्स तक भी, क्योंकि इफ्तिकार भी खेले थे, चलो इमाद की बैटिंग यूटिलिटी आप बोल रहे हो उनसे तो बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ चाहिए होगा कि अगर वो अकेले खड़े होते, बट क्योंकि इफ्तिकार थे तो गेम ऑन लग रही थी। और ये हुआ कि शुरुआत में जो आपका मोमेंटम वहां पर अरेस्ट हुआ था वो आपको कॉस्ट भी किया, और स्पिन के अगेंस्ट इनको देखना पड़ेगा। आजम खान का इंट्रोडक्शन जरूर करवाया कि वो स्पिन को मारेंगे, बट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उतने कंफर्टेबल नहीं रहते, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उतने कंफर्टेबल नहीं रहते। रिजवान जैसे बोला कि 3 गेंदों पर 0 रन, 183 बनाए थे, इंग्लैंड ने 184 इन्हें चाहिए थे। सैम अयूब भी फंस गए, और अभी उनके रन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ रहे हैं। तो ये एक सवाल है कि भाई बैटिंग ऑर्डर क्या दोबारा ही बदलाव होगा। 7 गेंदों पर 2 रन। फिर बाबर आजम आप अगर देखें तो 26 गेंदों पर 32 रन, जिन 26 गेंदों में उनके 4 चौके भी हैं, तो दैट मींस 32 में से आधे 16 रन चौकों में आगे आपने डॉट डिलीवरीज बड़ी कंज्यूम करी है, और प्रेशर तभी बना था आदिल रशीद की 3 आपने डॉट बॉल्स खेली और वहां से प्रेशर बना। फकर जमान आई थिंक एक वक्त पर 9 पर 27 थे, 4 पर 16 अपने जोन में अलग तरीके की बैटिंग कर रहे थे, वो लंबे लंबे छक्के सीधे उन्होंने मारे, 21 पर 45, 5 चौके 3 छक्के, एज का ही आया था। हाँ, बट उसके बाद क्लीन हिटिंग। और आई थिंक क्योंकि हमारे पास तो ब्रॉडकास्ट पूरी नहीं आ रही, तो शायद नासिर हुसैन और एथर्टन वहां पर बात कर रहे थे, तो शायद ब्रॉडकास्ट के वक्त जो उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। तो बोल रहे थे कि यार फकर ने जो बात करी है एटलीस्ट वो तो अपना फॉलो कर रहे हैं, पूरी टीम वो कर रही है नहीं कर रही वो नहीं पता। शादाब को फिर प्रमोशन मिली ऊपर, शादाब जो हम बात कर रहे थे भाई एज अ बैटर एज अ बॉलर सवाल बनते जा रहे हैं, 4 गेंदों में 3 रन है। आजम खान 10 पर 11, वो भी जब 2 चौके उन्होंने मार दिए थे। क्रिस जॉर्डन ने पहले उनको 3 बॉल बीट किया, फिर 2 चौके आ
आगे थे, एक फ्री हिट भी उनको मिली, 10 पर 11 वो फिनिश करे। इफ्तिकार 17 पर 23 इस सिचुएशन पर वो भी फंसे हुए खेले, उन्होंने भी हिट्स लगाए बट फंसे हुए थे। फिर आपके इमाद वसीम जो थे 13 पर 22। तो अगर ये पूरा सिनेरियो आप देखो, 3 छक्के फकर के तो आए, लेकिन उसके बाद जो नीचे फिर छक्के आए वो इफ्तिकार और इमाद का आया एक छक्का। तो यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि इनको भाई थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको पावर प्ले बुरा नहीं गया था, क्योंकि फकर जमान आगे थे वहां पर, उन्होंने कर दिया था एक्सेलेरेट। बट इनके लिए क्या लग रहा है आपको कि बैटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से, और सैम अयूब के साथ फिर ये कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप में? मतलब सैम अयूब की फॉर्म चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि उस तरह से रन नहीं आए, बट अभी रन ज्यादा बेटर करते हैं, क्योंकि रन इनके लिए आपको याद होगा इमामुल हक भी बना रहे थे वर्ल्ड कप, बट हुआ क्या था, उन रनों से ना टीम को जीत मिली तो कुछ नहीं हुआ था। तो इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स के साथ आप ओपन करो। फकर जमान कभी भी जब भी चलेंगे आपको मैच जिता के देंगे। हो सकता है बाबर के रन, रिजवान के रन आपको रन जरूर दे देंगे, बट मैच जिताने वाले रन वो शायद ना हो। और मतलब हमने आईपीएल देखा है यार, जिस तरह की क्रिकेट दुनिया भर के बल्लेबाज खेल रहे हैं, ये बहुत पीछे, बहुत पीछे। हम तो अपने बल्लेबाजों को कहते हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज तो और ज्यादा पीछे। बिल्कुल। और जो हम बात कर रहे थे कि स्पिन एक चैलेंज होने वाला, और इसीलिए हम, क्योंकि इंडिया लग रहा है जो विमान भी यहां से उड़ान भर चुका है, और हम एक आइडिया है कि शायद 3 स्पिनर्स खेलते हुए देखे, एक रवि जडेजा, चहल और कुलदीप। मोइन अली 4 ओवर में उन्होंने 26 रन दिए, 2 आउट करे, और मोइन अली को जो बाउंड्रीज मारी, मेरे ख्याल से फकर ने ही बाउंड्रीज उनको लगाई थी। फिर आपके आदिल रशीद, बावजूद उनके कि एक ओवर 18 रन वाला आया था, 3 ओवर में 25 रन है उनके। तो दैट मीन उनको जो शुरुआत में आकर उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, पहले 2 वो तो तीसरा लास्ट डालकर चले गए थे, 3 में 25, 1 आउट। जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में रन आया। हाँ, जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में दिए 15 रन, बट बाद के 3 ओवर्स में उन्होंने, ठीक है, उनके लिए अच्छा ये भी हुआ कि भाई कि आउट भी हो गए थे सेट बैटर्स धीरे धीरे। हालांकि जब वो आए तब आजम खान खेल रहे थे, उन्हीं को उन्होंने आउट किया, और शायद वो ओवर मेडन या 1 रन का कुछ दिया था उन्होंने। तो उन्हें 4 ओवर 28 रन, 2 आउट करे, उनके रिटर्न पर उनके लिए बढ़िया फिगर्स हैं। और लिविंगस्टन ने जो 1 ओवर डाला उसमें 9 रन और फकर जमान की विकेट। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस होना एक एडवांटेज यहां पर है, जो आपके पास लिविंगस्टन के रूप में, विल जैक्स को भी ट्राई कर सकते थे। तो इंडिया को भी ये नोट्स रखने होंगे भाई कि स्पिन का इस्तेमाल पाकिस्तान के अगेंस्ट आप थ्रू आउट कर सकते हो, कि पावर प्ले से स्टार्ट करते हुए बीच तक आप पूरा वहां पर यूज कर सकते हो। और ये दूसरा गेम था, पहला तो हो नहीं पाया था, तो इनकी प्रिपरेशन के लिहाज से भी वहां पर भाई इंग्लैंड बोलेगी कि हमारे लिए ठीक हो गया, एटलीस्ट थोड़ा जॉस बटलर के रन आ जाना, जोफ्रा आर्चर की वहां पर वापसी हो जानी। बट कैसे देख रहे हैं अभी आप इन दोनों टीम्स के लिए परफॉर्मेंस वाइज, जो और क्लिनिकल चाहेंगे कि चीजें आगे? इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी इंग्लैंड वाले अंदाज में तो नहीं आई, हाँ। लेकिन ठीक है, उनके लिए जॉस बटलर के रन आए, टॉप ऑर्डर ने रन कंट्रीब्यूट किए, मिडिल ऑर्डर उनके लिए भी कंसर्न है। बट पाकिस्तान की बल्लेबाजी देख के ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस सीरीज में। क्या वर्ल्ड कप में भी आप उनसे बड़े, मतलब वो आप उम्मीद नहीं करोगे कि पाकिस्तान के बल्लेबाज 200, 220, 240 बना के चेज करते हैं या बना दे, पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाना इनके लिए वो टास्क ही होगा। तो दीपांशु भी वही है, शदाब पर वो सवाल पूछ रहे हैं। शदाब का डिस्कशन किया था हमने, और यही जब 15 आई थी पाकिस्तान की, कल यहीं पर देखा होगा आपने, हमने न्यूज रूम से इधर अपने स्टूडियो से लाइव किया था, तो वहां हम यही बात करते कि 15 इन्होंने पिक कर लिए, इनके लिए चैलेंज होगा अबरार, क्योंकि इन्होंने रखे हुए एटलीस्ट एक बॉलिंग फ्रंट पर आपको इंडिविजुअल मिल जा रहा है ना। आप वहां पर उस तरीके से इमाद का इस्तेमाल अब बैटर बॉलर के रूप में हो सकता है, जो शायद नवाज, शदाब को बैक कर देते, इवन इफ्तिकार बॉल डाल देते हैं। इमाद ने अगर कायदे से आप देखो तो गेंदबाजी भी अच्छी, गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की, बैटिंग भी की, कोशिश उन्होंने अकेले की जब फकर आउट। हाँ, तो वो चीज है, तो आपको सोचना पड़ेगा, और इनको फास्ट बॉलिंग ग्रुप अपना देखना है भी, बैटिंग में आजम खान का क्या करना है, सैम अयूब, अगर परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी तो ये भी बड़े सारे सवाल लेकर आ रहे हैं। आयरलैंड से भी एक मैच हारे थे, आयरलैंड के अगेंस्ट आजम खान के रन्स वगैरह आगे, तो वो आप जज करोगे इंग्लैंड वाली परफॉर्मेंस यहाँ पर। अयूब को भी ये चीज समझनी होगी कि भाई उनको अगर टॉप ऑर्डर में मौका मिल रहा है तो उनको बुनाना पड़ेगा, उनको रन बनाने पड़ेंगे, वरना होगा क्या, बाबर रिजवान अपना 1-2 नंबर पकड़ लेंगे, अपने रन बनाते रहेंगे, फिर आपको टीम से बाहर जाना पड़ेगा। वो देखो कायदे से बात यह जय भाई, वो लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई सैम अयूब को बड़ा शोर मच रहा था, क्योंकि करते वो यही है। मोहम्मद हैरिस आपको याद होंगे कि इन्हें खिलाओ, ये रिजेक्ट जितना जल्दी कर दिया जाए, इनको वापस हमारा ही सब वापस हो जाए, तो उनकी सोच है कि रहती है। तो सैम अयूब आई थिंक, मतलब उनकी बैटिंग जितनी देखी भी है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो अंदाज है, तारीफ भी है, और वो पावर प्ले में वो चीज लेकर आते हैं जो चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। ये जो हम कह रहे हैं कि भाई टुक टुक बल्लेबाजी, इससे काम नहीं चलेगा। फकर जमान आए तब लगे ना रन, फकर जमान से पहले तो रन ही नहीं आ रहे थे,
तो वो सैम अयूब दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली जब रन नहीं आते भाई, तो वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान हार रहा था तो उनको फकर जमान को भी ड्रॉप करना पड़ा था। जमान ने अच्छी बैटिंग कर दी पावर प्ले में, तो भी 6 ओवर में 55 रन। मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ 55 और ये क्योंकि रन्स आपको चाहिए होते हैं, चाहे आप सैम अयूब हो चाहे फकर जमान हो, क्योंकि आपको याद होगा वनडे का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में भी उनको बीच में ड्रॉप करना पड़ गया था फकर को, क्योंकि फकर के रन ही नहीं आ रहे थे। फिर तो चलो बाद में आपकी सिचुएशन ही अलग हो गई थी, लाए आप, उन्होंने वो इनिंग्स भी खेली चिन्ना स्वामी वाली, वो जबरदस्त करी। तो फिलहाल